आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमा कर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम या घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बांकीपुर उपचुनाव में क्या होगा। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी का अवैध किला को ढा देंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी का क्या होगा। कौन यहाँ का सिकंदर होगा। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूँ चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। कुछ ही घंटों के बाद बांकीपुर में वोटिंग होगी। मतलब 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को इसके रिजल्ट आएंगे। और चूंकि वोटिंग कुछ घंटों बाद ही शुरू होगी, तो इसीलिए सबके मन में है कि आखिर होगा क्या। क्या इस तरह की चुनौती जैसा इस बार भाजपा को मिली या मिल रही, क्या उसी तरह की चुनौती पहले कभी मिली कि नहीं मिली। अगर चुनौती मिली बीजेपी को, तो क्या बीजेपी की नैया पार लगेगी या मझधार में फंस जाएगी। और यह भी कि एक बड़ी साख जो है नितिन नवीन की भी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी दांव पर है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले अगर कुछ आप आंकड़े समझ लें कि पहले के चुनाव में क्या रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। तो आंकड़ा जो है वो बहुत मज़ेदार है। देखिए 2025 में, ये तो उपचुनाव है, तो 2025 के चुनाव में भाजपा को यहाँ पर 58,299 वोट मिले। महागठबंधन को 46,363 वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 83,068 वोट मिले थे। महागठबंधन को 44,032 वोट मिले। 2015 के चुनाव में क्या हुआ कि भाजपा को 86,759 वोट मिले। महागठबंधन को 46,992 वोट मिले। फिर 2010 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिए। इसमें भाजपा को 78,771 वोट मिले थे। महागठबंधन को 23,949 वोट मिले थे। तो ये रहा है आपको 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनाव परिणाम। मतलब आपको भाजपा यहाँ पर बहुत मजबूत है, गढ़ है। इसीलिए ये जो किला है बीजेपी का, उसको ध्वस्त करना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। और इसके बाद आप आइए कि अगर हम माने वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो उसमें भाजपा को क्या हासिल हुए हैं। आप 2010 को जरा गौर कीजिएगा। 2010 में 72.06% वोट मिले। किसको? तो बीजेपी को। 2015 के विधानसभा चुनाव में 60.19% वोट मिले बीजेपी को। 2020 के चुनाव में 59.05% वोट मिले बीजेपी को। 2025 के चुनाव में बीजेपी को 62.66% वोट मिले। अब जो है एक चीज और आपको समझना है, और समझना ये है कि बांकीपुर में एक बड़ी चुनौती कम वोटिंग की रही है। मतलब वोटर बहुत कम निकलते हैं। आप 2010 का अगर आंकड़ा देखते हैं तो 36.82% लोग ही वोट करने के लिए निकले थे। यहाँ पर 3,80,000 के आसपास यहाँ वोटर हैं। तो उसमें 2010 का बता ही दिया आपको कि 36.82%। 2015 में यहाँ पर जो वोटिंग हुई वो हुई कितनी? तो 40.25%। 2020 के
विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मात्र 35.92% वोटिंग हुई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 41.1% वोटिंग हुई। अब उपचुनाव है, अब इसमें यह देखना है कि वोटिंग का ट्रेंड क्या रहता है। ट्रेंड जो है निराशाजनक रहा है, वोटर निकलते ही नहीं है यहाँ पर वोट देने के लिए, तो ये चुनौती है। ठीक, हम इस आंकड़े को शुरुआत में इसलिए बता रहे थे ताकि आप उन चीजों को समझ सकिए जिससे क्या ट्रेंड रहा है, कैसे यहाँ पर बाजी पलटती है, कैसे क्या होता है, या 30 साल से यह अवैध किला कैसे बना हुआ है बीजेपी के लिए, इसको समझना जरूरी है। अच्छा, अब इसको ऐसे समझिए कि अगर यही ट्रेंड रहा तो क्या होगा। और ये जो है सवर्णों का एक बाहुल्य कहिए कि विधानसभा क्षेत्र है, तो सवर्ण यहाँ बहुत मजबूत संख्या में है। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग इस विधानसभा में ज़्यादा रहते हैं और उसमें भी सवर्णों की संख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए, और सवर्ण का मतलब ही है इन दिनों कि भाजपा के वोटर। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस बार कहा जा रहा है कि सवर्णों में सेंधमारी है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सेंधमारी है प्रशांत किशोर के मैदान में आने की वजह से हुई है, और सवर्णों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए विकल्प है। अब क्या होता है, लोग उस तरह से वोट करते हैं नहीं करते हैं, ये जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तब बात समझ में आएगी। और इसके पीछे 2-3 कारण बताए जा रहे हैं और कि ऐसा क्यों हुआ। तो आगे जब हम इस चीज़ को बताएंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पर सियासत किस कोने में बैठ रही है। अच्छा, मज़ेदार ये रहा है कि महागठबंधन को 47,000 से ज़्यादा यहाँ पर कभी वोट नहीं आए, इसको ध्यान में भी रखना जरूरी है। और सबसे बेहतर प्रदर्शन, हम आंकड़ा बता चुके हैं लेकिन फिर बता रहे हैं, सबसे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर महागठबंधन का तब हुआ था जब नीतीश कुमार भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे। मतलब 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और उस समय में आशीष सिन्हा प्रत्याशी थे, कांग्रेस उस बार यहाँ से चुनाव लड़ी थी और 46,000 कुछ वोट मिले थे। मतलब 47,000 का जो आंकड़ा है वह आज तक महागठबंधन नहीं छू पाया है, नीतीश कुमार के रहने के बावजूद। मतलब आप समझिए कि कितना किला मजबूत है बीजेपी के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, इसको समझिए कि हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड की, सवर्णों की बात कर रहे थे, और सवर्णों का जो पूरा समीकरण है वो किस करवट बैठता है वो बहुत मज़ेदार है। और कई तरह के इस तरह के विश्लेषण आए हैं और कई तरह के लोग जो हैं इस तरह की बात कह रहे हैं जो बांकीपुर को लोकल लेवल पर समझते हैं। ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है सो कायस्थ को छोड़कर, मतलब लाला जी को छोड़कर जो अन्य सवर्ण जातियां हैं वो नाराज हैं। इसके पीछे की 2 वजह, एक जो नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई थी वो, और दूसरी घटना जवनिया गांव वाली भरत तिवारी को लेके। वैसे अगर आप देखिएगा तो भरत तिवारी के परिवार से पिछले दिन जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी मिले हैं। कौन? तो सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई थी, तो उसको मैनेज करने की कोशिश भी भाजपा ने खूब की। भाजपा ने अपने तमाम सवर्ण नेताओं को यहाँ पे उतार दिया। 16 वार्ड हैं और 16 वार्ड में अलग अलग
किस जाति की संख्या किस मोहल्ले में किस वार्ड में ज़्यादा है, तो उसी तरह के सवर्णों के नेताओं को यहाँ उतारा गया मैदान में। बहुत फुल प्रूफ जो है इस चुनाव को करने की कोशिश भाजपा की है। और इधर आपको मनोज तिवारी को, पवन सिंह जैसे कलाकार को भी जमीन पर उतारा गया, गली गली में घुमाया गया। तो ये सब भाजपा की रणनीति जो है रही है, इस पर भाजपा काम की। अब ये देखना है कि भाजपा इस उपचुनाव में जो कुछ ही घंटे के बाद वोटिंग शुरू होनी है, तो वो इस तरफ ट्रेंड जाता है कि नहीं। मतलब जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसी रिकॉर्ड के अनुसार वोटिंग होती है, क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। और सबकी निगाह इसी बात पर लगी हुई है कि ट्रेंड आखिर क्या होगा, कैसे होगा। वैसे प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज ने भी यहाँ पर अपनी कुछ स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें एक है कि प्रशांत किशोर ने एक नारा गढ़ा और लोगों को यह समझाने की बहुत भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को ये समझते हैं बीजेपी वाले कि हमारे ये बंधुआ हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। और इसी में कुत्ता बिल्ली वाली बात जो बहुत नहीं आ रही थी सामने में, उसको लेके जदयू ने जवाब भी दिए, बहुत तरह की बातें भी इस पे हुई कि बीजेपी किसी को खड़ा कर दी कि वह चुनाव जीत जाएगा। तो ये सब जो चुनाव प्रचार के दौरान जो तंज व्यंग जो हुए, देखना है कि इसका असर कितना होता है। तो प्रशांत किशोर ने अपने ढंग से नारा गढ़ने की यहाँ पर कोशिश की कि आप सब बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। यह बात जो है लोगों के दिमाग में डालने की भरपूर कोशिश है। अब ये है कि प्रशांत किशोर की बात कितने लोगों के दिल में घर की, ये तो वोटिंग और रिजल्ट बताएगा। दूसरा क्या है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज ने एक बहुत फोकस किया, क्या तो लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, लोकल लेवल पर किस तरह के विकास हुए, लोकल लेवल पे कौन काम नहीं हुए, क्या हुआ, इस पर जनसुराज ने बहुत फोकस किया, जिस वजह से प्रशांत किशोर की चर्चा जो है और व्यापक हो गई। यहाँ पर ये ट्रेंड रहा प्रशांत किशोर का जो काम कर गया। और साथ ही प्रशांत किशोर जो हैं, जो आपको हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत इसको फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे कि दो घटना, एक नीट छात्रा और दूसरा भरत तिवारी के मामले को दिमाग में भरने की कोशिश की। अब ये जो दिमाग में जो बात गई यहाँ के लोगों में, यहाँ की जनता में, तो वो वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये अब तो रिजल्ट बताएगा। चलिए, तो भाजपा की स्ट्रेटजी क्या रही इसके एवज में। भाजपा की स्ट्रेटजी को ऐसे समझिए कि खुद नितिन नवीन कई बार जो है यहाँ आए और गए, मतलब प्रतिष्ठा का सवाल स्वाभाविक है। उन्हीं के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन हमको लगता है कि शायद, पता नहीं नितिन नवीन जी की अपनी सोच या पार्टी की सोच, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उन्हीं को पार्टी माना जाएगा, या फिर उनके जो सलाहकार हैं उन लोगों ने राय मशविरा दिया। नितिन नवीन को चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है इसको व्यक्तिगत नहीं जोड़ना चाहिए था, उनको पर्दे के पीछे से काम करना चाहिए था। लेकिन नितिन नवीन इसमें फ्रंट फुट पर जो है आकर बैटिंग करते हुए दिखे, तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा इसको कनेक्ट कर दिया। तब देखने वाली बात है कि वाकई में नितिन नवीन की कितनी पकड़ है और वोटिंग जो पुराना ट्रेंड रहा है उसी अनुसार जो है वोटिंग होती है कि नहीं, एक है। और वैसे 40 स्टार प्रचारक इस चुनाव में प्रचार किए, जिसमें से 15 सवर्ण नेता, बड़ा कम सवर्णों को अब स्टार प्रचारकों में बीजेपी में शामिल किया जाता है। लेकिन इस उपचुनाव के लिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए 15 स्टार प्रचारक बनाए गए जो सवर्ण जाति से थे। अब मजेदार ये देखिए कि इस बार सवर्ण नेताओं को नितिन नवीन अगर रहे किसी कार्यक्रम में, तो नितिन नवीन, इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके बाद अगली ही पंक्ति में कुर्सी पर बैठने का सवर्ण नेताओं को मौका मिला।
ये खास। अब दूसरा आपको बता ही चुके हैं कि हर वार्ड में, विधानसभा के हर वार्ड में जो है सवर्ण नेताओं को जिम्मेदारी, और वह भी कि चीज़ों को संभालने की कोशिश। जैसे भरत तिवारी वाले मामले में ही जो परिवार से मुलाकात सम्राट चौधरी ने की, और इसके पीछे की वजह यह थी कि आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला कि प्रशांत किशोर ने ऑफर किया भरत तिवारी के परिवार से, उनके माता और पिता से, कि आप बांकीपुर में आकर चुनाव प्रचार कीजिए और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हालांकि बाद में जनसुराज या प्रशांत किशोर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इसके बाद जो है भाजपा संभली और भरत तिवारी के परिजनों से मिली, उनके माता पिता से सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है, और जो एसडीएम पे आरोप थे उस एसडीएम का तबादला भी होता है। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है यहाँ से प्रशासन से कि क्या एसडीएम, जिस एसडीएम पर इतने बड़े आरोप भरत तिवारी या उनके परिवार लगाते रहे, तो क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देने से बात खत्म हो जाती है या फिर सजा मिलनी चाहिए? अगर भरत तिवारी जो अपने वीडियो में कह कर गए या उनके परिजन जो आरोप लगाए उस एसडीएम पर, अगर उसको मद्देनजर रखते हैं तो क्या होना चाहिए? सिर्फ ट्रांसफर या सजा? तो चलिए, मामला तो अभी है ही, जांच चल ही रही है इस मामले की। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, तो ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी हो गई, आपको जनसुराज की स्ट्रेटजी हो गई। वैसे अगर आप कहिएगा जो तीसरा एंगल है आरजेडी का, और तीसरा एंगल आरजेडी का ये है कि रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता जिस तरीके से अपने हिसाब से वह मेहनत की, बहुत रंग खिल नहीं रहा था उनका। लालटेन की जो लौ है बहुत रोशनी नहीं दे पा रही थी। अंतिम कड़ी पर आते हैं तेजस्वी यादव, और 2 दिन बहुत शानदार प्रचार करते हैं। अगर इससे पहले तेजस्वी यादव पटना में रहते और इस तरीके से प्रचार किए रहते तो बात कुछ और होता, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे तेजस्वी यादव के बारे में लोग व्यंग करते हैं कि घूरा समझते हैं। मैं मिथिला का हूँ तो हमारे लिए ये शब्द है घूरा, जो आग जलाते हैं ठंड के वक्त में, और जिससे आग हम लोग तापते हैं या सेकते हैं तो उसको घूरा कहते हैं। तो तेजस्वी यादव जब घूरा बुझ जाता है तो राख पर हाथ सेकने के लिए आते हैं तेजस्वी यादव। चाहे वह नीट का जो आंदोलन है दिल्ली का वो हो, या फिर बांकीपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करना हो। तो इस राख पर जो हाथ सेका तेजस्वी यादव ने, अभी कितना फलित होगा, कितने वोट इनके बढ़ेंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि खेल कहाँ होगा, क्या हो सकता है? देखिए, खेल इसमें यह है कि सवर्णों पर खेल डिपेंड करता है, सवर्ण किधर जाते हैं। सवर्ण, चूंकि हमने शुरुआत में कहा है कि लोगों को ऐसा फील हुआ, या जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने इस तरीके से एक एहसास कराया यहाँ पर इस चुनाव प्रचार के दौरान कि हम विकल्प हैं। अगर लोगों का दिमाग घूम गया होगा, हम इसलिए घूमने की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग शुरू होगी, तो अगर दिमाग घूम गया होगा समाज के लोगों का, तब तो कहानी पलट जाएगी। नहीं, दिमाग अगर स्थिर होगा तब कहानी नहीं पलटेगी। फिर भी लोग कह रहा है कि बहुत मजेदार हो सकता है इसका चुनाव परिणाम, रिजल्ट जो है बहुत धारदार होगा, और जो चुनाव परिणाम यहाँ के होंगे वो मजेदार ऐसे होंगे कि बिहार की सियासत को प्रभावित यह करेगा। साख है सम्राट चौधरी का लगा हुआ है इस पर, साख है नितिन नवीन का लगा हुआ, और ये समझ जाइए कि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है यहाँ से, तो क्या मुंह दिखाएंगे नितिन नवीन या सम्राट बांकीपुर के लोगों को या बिहार के लोगों को? और यही सवाल
प्रशांत किशोर के लिए भी है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार जाते हैं तो उनकी पार्टी जनसुराज का क्या होगा, कैसे बिहार में सियासत कर पाएंगे प्रशांत किशोर। वैसे पूरी ताकत लगाई है प्रशांत किशोर ने, और रेखा गुप्ता आरजेडी महागठबंधन के लिए यह सीट जो है तो हमेशा चुनौती देने वाली सीट रही है। क्या करता है, जो वो वोटों का क्या गणित रहा है, हमने शुरुआत में बात कह दी है। तो कई लोगों की परीक्षा है, कई लोगों के साख दांव पर है। अब देखिए यहाँ के लोगों ने पता नहीं क्या मूड बनाया है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद जब वोटिंग शुरू होगी तब और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी, और ज़्यादा चीज़ तो समझिए 3 तारीख को सब क्लियर होगा कि क्या होता है। लेकिन बहुत लोग दाव पर लगे हुए हैं, बहुत लोगों की प्रतिष्ठा जो है समझिए किस पर, तो दीवार में जिस तरीके से खूंटी टंगी रहती है उसमें आप अपना कमीज या कोई अन्य वस्त्र टांगते हैं, उसी तरीके से बांकीपुर के इस उपचुनाव में कई शख्सियतों की इज्जत जो है खूंटी पर टंगी हुई है। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।